वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरे सच में आज हम जिस उन्वान पे, जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, ये बहुत ही पाकिस्तान का और खास तौर पे लाहौर शहर का जाना माना टॉपिक है, यानी तजावुजात। जी हाँ, तजावुजात के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक अहम और बड़ी खबर हम आपको जो है वो दे रहे हैं, और बाकायदा तौर पे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इसमें बहुत सारी दुकानें जो है वो मसमार हुई हैं। 500 से ज्यादा ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने जो तजावुजात के हाथे में आती थी, कॉलेज रोड, टाउनशिप और इसके अलावा एलडीए की जानिब के हवाले से जो है वो ऑपरेशन किया गया, एलडीए की तरफ से भी, और 2 रोज में जो है वो मुदाखलत पर काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में भी लिया गया है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर ये तमाम अमल तो शुरू कर दिया गया है, तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी जो है वो कर ली गई है, लेकिन इतने हजारों लाखों दुकानों के शहर में इस ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ 500 दुकानों का जो है मसमार किया गया है, क्या काफी होगा? क्या कमिश्नर लाहौर जो हैं वो वाकई लाहौर शहर को तजावुजात माफिया से पाक कर सकेंगे? क्या हमारी इंतजामिया जो है वो इतनी तगड़ी है कि तजावुजात माफिया से लड़ सके? ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज तलाश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट जुनेद अशरफ की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एलडीए की जानिब से कॉलेज रोड पर ऑपरेशन करके तजावुजात हटाने में मेन सड़क कुशादा की गई। एलडीए टीमों ने कॉलेज रोड टाउनशिप में 2 रोज से ऑपरेशन जारी रखकर 500 से ज्यादा दुकानों और अमलाक से तजावुजात हटाई। 2 रोज में कार सरकार में मुदाखलत पर 1 दर्जन अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। एलडीए का दूसरे रोज भी अकबर चौक से अमीर चौक की दूसरी जानिब ऑपरेशन जारी रहा। कॉलेज रोड पर अरसा दराज से कायम मार्बल स्टोर्स, सेंट्री स्टोर्स की तजावुजात खत्म की गई और ऑपरेशन जारी है। निजी बैंक, कमर्शियल स्टोर्स, ग्रासरी स्टोर्स, सैलून, फूड पॉइंट सबके आगे तजावुजात हटा दी गई। एलडीए टीमों ने कॉलेज रोड का अमीर चौक ऑपरेशन करके तजावुजात, शेड्स, थड़े, बोर्ड्स और बोर्डिंग्स मसमार कर दी। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे बनाए गए फ्लोर, स्टॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मसमार किया गया। कॉलेज रोड के इतराफ में तजावुजात हटाने पर मुताबिक बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई अमल न किया गया। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट विंग, पुलिस की भारी नफरी और हैवी मशीनरी हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन में एडिशनल डीजी हाउसिंग कैप्टन शाह मीर इकबाल की सरबराही में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सेवन अली अब्बास, डायरेक्टर हाउसिंग जफर इकबाल, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद काशिफ ने हिस्सा लिया। टाउनशिप में होने वाला ये ग्रैंड ऑपरेशन तजावुजात माफिया के खिलाफ, जिसमें 500 से ज्यादा दुकानें और कमर्शियल एरियाज में आने वाले घर और चीजें जो है मसमार की गई हैं। इसमें अकबर चौक से अमीर चौक की सड़क की दूसरी जानिब जो ऑपरेशन किया गया है, इसमें कॉलेज रोड पर अरसा दराज से कायम मार्बल स्टोर्स थे, सैनिटरी स्टोर्स थे, और ये तजावुजात अब जो है वो खत्म करवा दी गई हैं। साथ ही इस हवाले से जो ग्रोसरी, स्टेशनरी, सैलून, फूड पॉइंट, सबके आगे तजावुजात माफिया जो है वो सरगर्म अमल था और वहां उनका काम चल रहा था। इन सब चीजों को जो है वो यहां से क्लियर करवा दिया गया है, लेकिन ये लाहौर शहर के एक एरिया की बात है। मजीद एरियाज में किस तरीके से सड़क को बिल्कुल क्लियर करवाने में कमिश्नर साहब कामयाब होंगे, जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा। ग्रैंड ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन ये ऑपरेशन तो पहले भी कई बार शुरू हुआ और फिर तोड़ फोड़ करने के बाद जो है खत्म हो गया और मलबा वहीं पड़ा रहा, और फिर उस पर कोई जो है वो कोई बातचीत नहीं हुई। दुकानें, चीजें सब मसमार करना ही तो बड़ी बात नहीं है, उस मलबे को वहां से क्लियर करना और सड़क को जो है वो क्लियर करना भी बड़ी बात होती है, और उसके बाद वहां पर तजावुजात कायम ना हो, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन करना। तो आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या अपडेट है इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो आपको पता है शहर लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल हैं, और उनमें से बड़े मसाइल में एक मसला जो है तजावुजात का है और गैर कानूनी तामीरात का है। जब हम गैर कानूनी तामीरात का जिक्र करते हैं तो उसमें जो है तामीरात में
बहुत सी अलग मतलब सेक्शंस बनते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि तामीरात कुछ उन जगहों पर होती हैं जो बिल्कुल जो है काबजीन के पास होती है, कुछ वो जगह होती हैं जो होती तो असल मालिक के पास है लेकिन उसका नक्शा जो है अप्रूव नहीं करवाया जाता, और मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जिसके बाद जो है देखा जाता है, तय किया जाता है कि आया कि ये कानून के कितने वायलेशन हुई है, और फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन वगैरह का आगाज कर दिया जाता है। सही। अगर मैं मौजूदा ऑपरेशन के वाले से आपको बताता चलूं, जिस तरह से आपने देखा कि अब 2 दिन हुए हैं इस ऑपरेशन का आगाज किया गया है जी। और आगे भी से जो है कैरी किया जाएगा, आस्ता आस्ता जो लाहौर की मॉडल शाहराहें हैं वहां तक इसे लेके जाया जाएगा। सही। और ये देखें, अब जब हम माजी में देखते हैं कि माजी में मुख्तलिफ कमिश्नर साहिबान आए और मुख्तलिफ कमिश्नर साहिबान की जानिब से जो है कोशिशें की बहुत गई। जोर और शोर से जो है मुख्तलिफ मार्केट्स तक वो चले गए और वहां से उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि हम जो है ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लियर लाहौर का जो है ख्वाब पूरा करेंगे। ये देखिए, ये बहुत आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ क्लियर करवा सकते हैं। अब ये एलडीए की जानिब से जिस तरह से ऑपरेशन का आगाज किया गया, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा जिसे देख रहे हैं और डीजी एलडीए भी हैं, और इसमें देखिए अब इनिशिएटिव जो है बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर दिया गया कॉलेज रोड के तरफ में। और अब जब हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर की फुटेज देखें तो हमें वाज़े जो है फर्क नजर आता है कि किस कदर जो है रोड के तरफ में तजावजात कायम थे और उसे जो है क्लियर करवाया गया। सही बात। और जिसी तरह अब आप लाहौर की मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट जो है रोड्स का जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जौहर टाउन में अगर आप देखें लाहौर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप ठोकर न्याज बेग पे देखें, अगर आप शुमाली लाहौर में देखें, मॉडल टाउन में देखें, गुलबर्ग में देखें, डीजीबीटी में देखें, मतलब मुख्तलिफ जोन्स का जब आप रुख करते हैं और अहम तरीन पॉइंट्स पे जब आप जाते हैं तो आपको जो है हर तरफ तजावजात की भरमार नजर आती है। लेकिन अब जो एलडीए की जानिब से आगाज कर दिया गया है, इसे जो है आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है। और ये देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे अब स्टार्ट कर दिया गया है। इसके जहां जहां पर जो है अब तजावजात का खात्मा किया गया, अब उसे मेंटेन करने की जरूरत है। इसके पीछे बहुत से असबाब होते हैं, बहुत सी रीजंस होती हैं कि क्या वजह बनती है कि दोबारा से उधर तजावजात कायम हो जाते हैं, और उससे भी जो है टैकल किया जा रहा है। जो हमारे वजीर बल्दियात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने भी इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया है और उन्होंने भी कहा जो करप्ट मगरमच्छ जो है एमसीएल में भी अगर हैं और अरसा दराज से तैनात रहे हैं, उनको भी जो है वो एहतसाब किया जाएगा, उन्हें भी फारिग किया जाएगा, उन्हें ओहदों से हटाया जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि 23 के करीब जो ओहदेदार थे उनमें बशमूल जो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और अहम प्लानिंग शोबा प्लानिंग से मुंसलिक रखते हैं, उनको जो है अपने ओहदों से हटाया गया है। ठीक है। और ये देखिए, अब ये आगाज है और इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। और जो करप्शन का गढ़ जिस तरह से इन मामलात में हुआ और माजी में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है गैर कानूनी तामीरात हुई, फिर उसके बाद तजावजात। आप देखिए, तजावजात की जब हम बात करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ किस्म जो है आपके सामने आती हैं। तजावुज अगर आप किसी की जगह पर करेंगे तो वो तजावजात की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, अगर किसी की जगह पर कब्जा करेंगे फिर उसके बाद आप बिल्डिंग तामीर करेंगे तो गैर कानूनी तौर पर जो है आपने वो तामीर की गई है, उसके खिलाफ। और अगर आप सड़क पर भी कोई दुकान या कोई प्लाजा जो है वो कायम करते हैं जो कि हुकूमत की मलकियत है, तो वहां पर भी जो है वो जाहिरी बात है वो भी तजावुजात में ही आएगी कि आपने यहाँ पर जब गैर कानूनी तामीर की है और गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, तो ये गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया जा रहा है। और ये देखिए, लोग इस तरह की तामीरात करते ही क्यों हैं? जहां इतना मुश्किल दौर चल रहा है, महंगाई का एक तूफान जो है वो बरपा है, वहां पे अगर ये लोग तजावुजात इस तरह से कायम ना करें और इनको नोटिस जारी किए गए, पहले इनको बताया गया कि भाई आप यहाँ से उठ जाएं, आपके लिए बेहतर होगा, आप लोग खुद ही ये जगह खाली कर दें कि बजाय कि यहाँ पर जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन लोग सुनते ही नहीं, एंड टाइम पर जो है वो चीज का, वक्त का, पॉइंट का जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ हमारे साथ हो तो हम जो है वो यहाँ से उठें या बाज आएं। ये बड़ा अजीब सा मरहला होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये तजावुजात में चीज आती है, ये गैर कानूनी है। मतलब कानून और कि गैर कानूनी चीजों के बारे में लोगों को आगाही कोई नहीं है, ये बड़ा अलमिया है यहाँ का। जी बिल्कुल, इसमें जो है आम शहरियों को भी चाहिए कि वो भी जो है इस चीज़ का खास ख्याल करें। और जहाँ जहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उस वाले से जो है बाकायदा तौर पर डैशबोर्ड का भी जो है इनकाद किया जा रहा है, जहाँ पर जो है शहरी और सोशल मीडिया पर भी जो है कमिश्नर ऑफिस पे जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात हो रही है, गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है,
اور اب دیکھیں ہم نے اس سے پہلے متعدد پروگرام کیے اور ان میں جو ہے نشاندہی کی، اس کے نتیجے میں جو ہے کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے لاہور کے جو انسپیکٹرز تھے، جو شعبہ پلاننگ سے منسلک تھے لوگ، ان کو عہدیداران کو جو ہے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے ساری جتنی انفارمیشن ہے انہیں سمرائز کرنا ہے کہ موجودہ ٹائم میں جو ہے 2023 میں اگست میں کتنی فائلز تھیں، کتنی تعمیرات ہو رہی تھی، ان سب کی ڈیٹیلز وغیرہ، اور اسے باقاعدہ طور پر ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے، اس میں اپلوڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے ٹرانسپیریسی لائی جائے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب جو کرپٹ عناصر ہیں محکمے میں تعینات ہے، خاص کر شعبہ پلاننگ میں تعینات ہے، انہیں جو ہے انہیں فارغ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فارغ کیا گیا ہے اور جن تعینات عہدیدار جو رہ چکے جتنا عرصہ رہے ہیں اس دوران، اور جب انہوں نے اس عہدے کا چارج سنبھالا تھا اس سے لے کر جب وہ عہدے سے ہٹایا گیا، کتنی کارکردگی کیا رہی ہے اور ان کے ساساجات میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تنخواہ تو ان کی 70-80 ہزار روپے، لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہے، تو کس طرح سے جو ہے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں، کس طرح سے جو ہے کروڑوں روپے کے معاملات وغیرہ دیکھ لیے جاتے ہیں. ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایم سی ایل کا مختلف وہ سکینڈل آپ کے سامنے آیا تھا کہ کتنے ارب روپے کی کرپشن، 1 ارب سے زائد روپے کی کرپشن. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہے ہمارے کیسز اس طرح کے سامنے ہے جو بے نتیجہ نکلے، لیکن جس کا کوئی عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا. عام آدمی کے لیے جو کرپشن کے جو پیسے تھے وہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے استعمال نہیں ہوئے، لیکن اس طرح کے فیصلے نہیں کیے گئے جس سے جو ہے مفاد عامہ کی بات کی جا سکے. اب دیکھیں اب جو ہے انیشیٹو لے لیا گیا ہے. اب تجاوزات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اب کالج روڈ کے اطراف میں جو تجاوزات تھی ان میں کافی واضح جو ہے کمی نظر آئی ہے جب آپریشن کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ مختلف روڈز پر جو ہے تجاوزات جو قائم ہیں ان کے جو ماڈل شاہراہیں ہیں ان کو کلیئر کروایا جائے گا، جن میں گلبرگ کے علاقے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کے بھی ہیں، اور جہاں پہ بھی جو ہے ایل ڈی اے کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ کمپلینٹس ہیں اور باقاعدہ طور پر جہاں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. لیکن نوٹسز جاری کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے اس شہری کی، اس مالک مکان کی، اس پلازا مالک کی کہ اس نے جو ہے اس تجاوزات کو جو ہے ختم کرنا ہے یا اس کے لیے جو ہے کاروائی کرنی ہے کہ حکومت ورنہ اس کے خلاف کاروائی کرے گی تو پھر وہ اس کا پورا ایکشن ہوگا. پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان زیادہ ہو جائے. نوٹس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ آپ کو مل جائے، آپ کو آگاہی دے دی جائے کہ اتنے ٹائم پیریڈ تک اگر آپ خود جو ہے ایکشن لے لیتے ہیں، جو وائلیشن کی گئی ہے وائلیشن کی گئی ہے اسے ختم کر سکتے ہیں. اچھا جنید یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ٹاؤن شپ سے کر دیا گیا ہے، اس کو کتنا مزید بڑھانے کا جو ہے وہ پلان ہے، اور کیا جو دوسری جگہوں پہ گرینڈ آپریشن ہوگا وہاں پہلے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری دکانیں جو ہے وہ غیر قانونی اور ہمیں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو یہاں پر ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیے کہ ٹاؤن شپ میں جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسے جو ہے آہستہ آہستہ پھیلایا جائے گا. لاہور بھر میں جو ہے جہاں پر بھی جو ہے ایل ڈی اے کی وائلیشن کی جا رہی ہے، شعبہ پلاننگ کی وائلیشن کی جا رہی ہیں، وہاں پر ان کو نوٹسز جا رہے ہیں. جی بالکل، وہاں پر بھی جو ہے آپریشن کیے جائیں گے. اور جب بھی آپریشن کیا جاتا ہے چاہے وہ ایل ڈی اے کی جانب سے کیا جاتا ہے یا پھر ایم سی ایل کی جانب سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر پہلے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اور نوٹسز میں خاص طور پر یہ لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ شہریوں کو کہ آپ کے خلاف جو ہے یہ کاروائی کی جائے گی، آپ یہ وائلیشن کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ اس کے لیے کام خود کر لیتے ہیں یا پھر خود اس طرح کی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں جس سے جو ہے قانون کی وائلیشن نہ ہو تو پھر جو ہے آپریشن نہیں کیا جائے گا، ورنہ یہ ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد جو ہے ہیوی مشینری کے ساتھ جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ نہیں ہے جگہ اور تو ایل ڈی اے اس پہ جو ہے وہ ریلیف کیا دیتا ہے کہ جیسے یہ غیر قانونی جو ہے وہ اب تعمیر تو ہو گیا، تو کیا وہ اس جگہ کے کوئی پیسے ان کو دے کر جو ہے وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کیے جاتے ہیں یا اس کا کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی تو اس میں بیچ کا راستہ ان کے لیے بھی نکلتا ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیے کہ جب ہم ایل ڈی اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے پہلے سے ہی اپروو کروانا ہے، اور اس کے لیے جو ایل ڈی اے کو دی جانے والی جو فیس ہوتی ہے ایک تعین کیا جاتا ہے، اتنے کینال کی جگہ کے لیے اتنی اور اتنے ایکڑ کے لیے اتنی مرلے کے لیے اتنی اسکوائر فٹ کے لحاظ سے جو ہے
وہ آپ نے فیس دینی ہے, اور باقاعدہ طور پر جو SOPs بنائی جاتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, اس کے لحاظ سے جو ہے یہ پھر تعمیر کی جاتی ہے. جہاں پر جو ہے سنگین وائلیشن کی جائیں گی رولز اینڈ ریگولیشنز کی, جو نہ صرف جو ہے اس سے جو ہے منافقت رکھتی ہوں گی, اس کے الٹ ہوں گی, برعکس ہوں گی, اور جو LDO سے نہ صرف اپروو ہے بلکہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اپوزٹ ہیں, اور جو زمین بھی جو ہے اس پہ بھی کافی مسئلے مسائل ہیں, تو اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جاتی ہے. اور جو جہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے اگر پہلے سے پروسیجر سٹارٹ کر دیا گیا ہے, باقاعدہ سے پہلے سے جو ہے وہ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ جب وہ تعمیر کر رہے تھے فائل جمع کروا دی تھی, پھر اس لحاظ سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ہاں پہلے سے ریکارڈ کچھ موجود تھا, پھر ان کے معاملات میں جو ہے باقاعدہ طور پر جو ان کی فیس وغیرہ جی ٹائملی جو ہے رجوع کر لیا ہوتا ہے. اور اب دیکھیے کہ جب ہم خاص کر LDA کی بات کرتے ہیں یا پھر بلدیات کی بات کرتے ہیں یا MCL کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے ارزہ تراز سے جو یہاں پر اپنے عہدے پر تعینات رہے ہیں, اگر خاص کر MCL کی بات کریں تو ان کے ٹاسک جب وزیر بلدیات نے دیا کہ ان کرپٹ مگرمچھوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی ہے, 23 کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی ہے. اور اب وزیر بلدیات خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے کرنا آپ ایزی نہ سمجھیں, لیکن اب ان کا جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے احتساب کیا جائے گا. اور جب بھی آپ کسی بھی بلڈنگ انسپیکٹر یا شعبہ پلاننگ سے منسلک عہدیدار سے جب آپ دیکھیں تو یہ کوئی بھی جب اس کی تعمیر کرنی ہوتی ہے کسی بھی پلازا کے لیے, تو اس کے لیے جو ہے سہولت کاری کے لیے آپ کو دیگر عہدیدار نظر آئیں گے, کوئی کلرک کی صورت میں نظر آئے گا, کوئی مختلف صورتوں میں نظر آئیں گے, جو ہے میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں کسی ڈیل کے لیے اور کرپشن کے لیے. اب ان سب کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے. اور دوسری جانب جو جہاں پر بھی لاہور میں جو ہے یہاں وائلیشن ہو رہی ہیں, تجاوزات قائم ہے, چاہے وہ ماڈل شاہراہوں پر ہے, چاہے وہ کہیں مارکیٹس میں ہیں, ان کے خلاف بھی جو ہے باقاعدہ طور پر اب جو ہے آگے پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ دکانوں کے آگے جو اپنے کاؤنٹرز لگا کر بیٹھے ہیں یا ان کے آگے جو پھٹے لگا کے بیٹھے ہیں, یہ جو پوری سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں, ان کو بھی اٹھایا جائے گا یہاں سے اور باقاعدہ طور پہ سڑک کو صاف کیا جائے گا. کیونکہ آپ مختلف جگہوں پر تو گرینڈ آپریشن کر لیتے ہیں, لیکن کچھ مخصوص جگہیں ہیں لاہور میں جہاں کا آپ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کبھی نہ دیکھنے میں آیا, اور اگر ہوا تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ وہی صورتحال ہوئی, جیسے ہال روڈ ہے, جیسے آپ کا جو ہے وہ فیس سینٹر ہے, جیسے آپ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ ہے. یہ وہ جگہیں ہیں. پھر نادرا آفس کے باہر جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پارکنگ سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں, ان کو بھی کوئی جو ہے وہ چھیڑا جائے گا, یا بس پھر صرف یہ دکانیں اور یہ غیر قانونی تعمیرات ہی جو ہے وہ تجاوزات مافیا کو جو ہے وہ یہ چھیڑیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, جب ہم بات کرتے ہیں ہال روڈ کی تو یا دیگر مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ MCL کے انڈر آتے ہیں, یہاں پر جو ہے ہمارے انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہیں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے, وہ تعینات ہوتے ہیں. اب ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے SOPs بنائی جا رہی ہیں, اور بہت سے اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور اسے جو ہے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں MCL کے آپریشن کے حوالے سے, تو آپ دیکھیے کہ MCL کا آپریشن جب بھی جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے صورتحال ویسی کی ویسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے آپریشن ہوا نہیں تھا. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جہاں پہ آپریشن کیا جائے وہاں پہ مانیٹرنگ کی جائے, اور وہاں پر جو وہ اس کی عناصر وجہ بنے, جو عناصر وجہ بنے, چاہے وہ کسی بھی کمیٹی کی صورت میں نظر آئیں, چاہے کسی بھی انجمن کی صورت میں نظر آئیں, یا کسی بھی کوئی بھی شخصیت کی صورت میں نظر آئیں, تو اس کے خلاف بھی جو ہے کار سرکار میں مداخلت کی جو ہے FIR درج کروائی جائے. اس میں دیکھیے جو کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہال روڈ کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے, انارکلی بازار کے حوالے سے, کرشن نگر بازار کے حوالے سے, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ شالم مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کریم بلاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, فیس سینٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ وہ مین جگہ ہیں گلبرگ مارکیٹ کے حوالے سے جہاں پر جو ہے بہت زیادہ تجاوزات قائم ہے, اور وہاں پر کی
तंजीमें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, असर रसूख वाली है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि अगर ऑपरेशन होता भी है तो उसके बाद जो है सूरत हाल जो है वैसी की वैसी नजर आती है। वहां पर सिचुएशन क्या नजर आती है कि इंतजामिया ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, लेकिन हैवी मशीनरी के फुकदान के बायस जो है ऑपरेशन को रोक दिया गया। एसी तो असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर कह रहा है कि ऑपरेशन के लिए मशीनरी बुलाओ, लेकिन वहां से पता लग रहा है कि वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया, दीगर अमूर, फिर इस तरह की सिचुएशन जो है बाकायदा तौर पर हमने कवर की हुई है और देखा होगा फील्ड में क्या क्या नजर होता है। स्ट्रेटेजी को बना के निकलते हैं कि भाई पेट्रोल चेक कर लें, को गाड़ी के टायर शायर चेक कर लें, लेकिन अब देखिए अब ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया जिस तरह से टाउनशिप में किया गया है, इधर भी आप देखें ग्रैंड मशीनरी का इस्तेमाल एलडीए की जानिब से किया गया है। हाँ। अब जब आप बाकायदा तौर पर पॉलिसी बनाते हैं और लाहौर को क्लीन करने का ख्वाब देखते हैं तो इसमें जो है ना सिर्फ एलडीए को अकेले बल्कि एमसीएल के साथ मिलकर जहां पे एमसीएल के तजावजात कायम है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो एलडीए को भी भरपूर जो है उनका साथ देना चाहिए, मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। और पूरे लाहौर में अगर टाउनशिप के अलावा भी बात करें तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जो हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं और वहां पर निशानदही भी कर चुके हैं और सारी सूरत हाल भी दिखा दी है कि किस तरह से कितने शहरियों को जो है उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में 2023 का देखिए ये अब सितंबर का माह शुरू हो रहा है, अब देखना ये है कि सितंबर में अक्टूबर में कितने मजीद ऑपरेशन होते हैं और ये ग्रैंड ऑपरेशन का चलने वाला जो सिलसिला है लाहौर में ये टाउनशिप से शुरू होकर आगे कहां कहां तक फैलेगा और कितने कितने इलाके हैं जो यहाँ से पाक किए जाएंगे तजावजात से। और गैर कानूनी तामीरात की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो है सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जब हम इन चीजों को बेहतर करेंगे कि जहाँ पे वायलेशन नहीं होगी तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो है रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जो फीसिस बाकायदा तौर पर कौमी खजाने में जानी होती हैं और जो बाकायदा तौर पर जो हमारी फीस का तयन किया गया है वो शहरी जब उसे अदा करेगा, उसे करप्शन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे या उसे मजबूर ना किया जाए, तो ये देखिए आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी आएगी इसमें। जब आप ग्राउंड लेवल से बेहतरी की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जिस तरह से ई रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया, बल्दिया ऐप बना दी गई, अब डैशबोर्ड बना दिया गया है, अब जैसे जैसे आप बेहतरी लेकर आएंगे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है आने वाले वक्त में जो है बहुत से मसाइल जो है इससे जो है कम होंगे और जो माजी में जो मजीद गड़े करप्शन के गहरे पंजे होते जा रहे थे उसे जो है कम किया जाएगा। करप्शन को जिस तरह से हम कम करेंगे तो उसी तरह से हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है मुल्क भी खुशहाल होगा और हुकूमत भी सही मजबूत होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बाकायदा तौर पर तजावुज़ात के हवाले से हमें जो है वो भरपूर अपडेट किया और कमिश्नर साहब के अहकामात के मुताबिक जो है वो लाहौर शहर को तजावुज़ात माफिया से पाक के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा इम्तिहान है इंतज़ामिया का कि क्या लाहौर शहर को जो बरसों से तजावुज़ात के हवाले से ढका हुआ है और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी शाहराएं ब्लॉक कर दी जाती हैं इन तजावुज़ात माफिया की तरफ से, तो क्या इनके खिलाफ जो ये ग्रैंड ऑपरेशन है ये कामयाबी से जारी रहेगा और क्या सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो कायम भी रहेगा या फिर वैसे ही होगा जैसे पहले हुकूमतें आई, मुख्तलिफ इंतजामिया आई, उन्होंने ऑर्डर्स किए, ऑपरेशन हुए और फिर दोबारा जो है उनका सामान उनको वापस कर दिया जाता है चंद पैसों के इवज और बाद में उनकी दुकानें वहीं पे वो लोग कायम करके बैठ जाते हैं। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, ये सरासर जो है वो मुल्क की मईशत का भी नुकसान है और साथ में जो है वो लोगों का भी और इंतजामिया की भी गफलत इसमें जो है वो शामिल होती है। तो अब हम समझते ये हैं कि इंतजामिया को इस दफा जो ग्रैंड ऑपरेशन किया है इस पर डटे रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। सोशल मीडिया पे आप प्रोग्राम देखने के लिए पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। KN न्यूज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर नबीहा अली खान साइकोलॉजिस्ट आप लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, आपको वहां भी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।